बस। लेकिन अब नीचे भी करना पड़ेगा, होगा नहीं इससे, इससे होगा नहीं कुछ भी। इसका सेल ख़त्म हो गया। चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। पुस्तक में आप ज़्यादा ध्यान दें। हाँ हाँ, सेल ख़त्म हो गया ऐसा लगता है। कल हमने छंद क्रमांक 296 और 297 इसके आधार पर चर्चा करी थी। प्रथम आचार्य देव ने कहा कि शिकारी जैसे अपनी मृगी को तैयार करके मृगों के समूह में भेजता है और वहाँ जाकर के वह मृगी उन मृगों को रिझाती है और वह मृग उसे प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ते हैं, उसी प्रकार मानव पुण्य के या कर्म के उदय में यह संपदा मिलती है और यह जीव उस संपदा को प्राप्त करने के लिए अपने परिवारजनों से ही लड़ता है, लेकिन पीछे खड़ा हुआ यमराज इसे दिखाई नहीं देता, क्योंकि मृत्यु तो आनी ही है। अगले छंद में कहा कि प्रिय का वियोग होने पर शोक करने से फ़ायदा क्या है, उल्टा उस उतने काल तक अपने को उस शोक रूप परिणाम रूप करके जीव अपने चारों पुरुषार्थ को नष्ट कर देता है। विलाप करने से और तीव्र पाप का बंध करता है। जिन दुखों को अभी सहन नहीं कर पा रहा, उन दुखों को और आगामी काल के लिए बांधने की तैयारी यह जीव करता है। ऐसी चर्चा हमने कल पढ़ी थी। अब आगे पढ़ते हैं। हमें बहुत बार ऐसा प्रश्न उठता है, हमें नहीं चाहिए दुख, हम नहीं रोना चाहते किसी के वियोग में, हम नहीं हंसना चाहते किसी के संयोग में, हमें नहीं चाहिए। तो आचार्य देव ने कहा, बहुत सीधा सा उत्तर है, जिन्हें दुख न भोगना हो वे संसार में न रहें। सीधा उत्तर है, जिन्हें दुख न भोगना हो वे संसार में। इसका मतलब हुआ संसार में रहोगे तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा। दुख और संसार मानो दोनों अविनाभावी हैं। जब तक संसार है तब तक दुख तो होगा ही होगा। जगत में कोई ऐसा संसारी जीव बिना केवल अरहंत भगवान को छोड़ देवे तो कोई हमें ऐसा संसारी दिखाई नहीं देता जो किसी न किसी प्रकार के दुख से दुखी ना हो। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। वो तीन भुवन का मतलब क्या? ये तीन लोक अर्थ नहीं निकालना पड़ता। अर्थ होता है तीनों लोकों में विद्यमान चारों गतियों में। ब्रह्मणा तीन लोक की नहीं है, ब्रह्मणा है चार गतियों की। तीन लोकों में तो सिद्ध भगवान भी विराजमान है, पर सिद्ध भगवान हमारी गिनती में दुखी नहीं है। तो हम दुखी किसको कह रहे हैं? जो चार गतियों में चक्कर लगा रहा है। ऐसे जगत के अनंत जीव सभी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, तो दुख से बचने का उपाय भी करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ऊर्ध्व लोक में अकेला संसारी थोड़ी है, ऊर्ध्व लोक में तो मुक्त भी हैं। तो तीनों लोकों के जीव जब हम कहते हैं तो उसका अर्थ होता है सभी। तो सभी जीव नहीं है भटक रहे, भटकने वाले जीवों के लिए ही कहा। तो तीनों लोकों में जो भटकने वाले जीव हैं उनके लिए कह रहे हैं सुख चाहे दुख ते भयवंत। सिद्ध भगवान को थोड़ी कह रहे हैं कि दुख ते भयवंत, उन्हें तो अनंत सुख की प्राप्ति हो गई, उनकी बात नहीं चलती। वे अनंत जीव अपनी अपनी योग्यता प्रमाण सुखी होने का उपाय करते हैं, दुख से बचने का उपाय करते हैं। लेकिन अपने उपाय करने पर भी एक टोडरमल जी साहब ने एक वाक्य लिखा कि हमने जो तुझे चार गति के दुख बताए हैं वे तुझ पे बीतते हैं या नहीं उनका विचार कर। फिर कहा तूने इन दुखों को मिटाने के जो उपाय किए उनसे यह दुख नहीं मिटा, ये भी विचार कर। अगर मिट गया होता तो मज़ा ही आ जाता। हाँ, तो इसका मतलब मैंने दुख है पहली बात तो, दूसरी बात मेरे मिटाने से दुख
मिट नहीं रहा, अर्थात मैं जो उपाय कर रहा हूँ वे सारे उपाय झूठे हैं, इस दुख को मिटाने में समर्थ नहीं है। बस इतना। ये कितना सरल है इस बात को समझना कि किसी व्यक्ति को चोट लगी, खून निकल रहा था, तो किसी आदमी ने लेकर के एक कपड़ा बांध दिया, तो वो कहे अब बढ़िया हो गया, अब ठीक है। कि भाई कपड़ा तो इसलिए बांधा था कि जब तक तुम अस्पताल जाओ तब तक तुम्हारा वो घाव खुला न रहे। लेकिन हमने मान लिया कि ये जो कपड़ा बांधा है ना, बस हो गया इलाज। ये कपड़ा तो मात्र प्राथमिक उपचार है जो पहली दशा में किया गया। इंटरनल सर्जरी तो डॉक्टर ही करेगा ना, तो असली दवाई तो वहीं से मिलने वाली है ना। कि खांस रहा था और खांसते खांसते थोड़ी देर पानी पी लिया, गर्म पानी, तो थोड़ी देर तक खांसी नहीं आई, तो अब लगता है अब ठीक है, अब मैं ठीक हो गया बिल्कुल। लेकिन फिर 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद फिर से खांसी आना चालू, तो फिर पानी पी लेता। ये उपाय थोड़ी हैं, ये तो थोड़ी देर के लिए वो दुख हमको दिखाई नहीं देता, तो हमको ऐसा लगता है कि मैं तो सुखी हो गया। हाँ, दब जाता है थोड़ी देर के लिए, मात्र इतना कि मैं बहुत कोशिश तो करता हूँ इस दुख को मिटाने की, पर मेरे करोड़ लाख अनंत उपाय करने पर भी इस जगत का दुख कभी मिटता है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बस संसार बराबर दुख, सीधा उसूल कह रहे हैं आचार्य देव। इसलिए जिन्हें दुखी न होना हो, जिन्हें दुख न भोगना हो, वे संसार में न रहे। संसार में रहोगे तो भोगना ही पड़ेगा, ऐसा ही चलेगा साहब। तो अब क्या क्या छंद लिखा है आचार्य देव ने, पढ़ते हैं चर्चा। आपनमय संसारे क्रियते विदुषा किमापदि विषादः। आपनमय संसारे कस्त्रस्य तिलंगनतः प्रविधाय चतुष्पथे सदनं। कस्त्रस्य तिलंगनतः। आपके पास में जिनवाणी है ही है, आप अगले पेज पे उसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए, अभी यहाँ चल नहीं रहा है पीछे। दुख स्वरूप है जगत, अरे फिर बुद्ध क्यों दुख में खेद करे। इसके पहले भी ऐसी एक चर्चा आई थी। कौन सी वाली? जब कहा था कि शमशान में मकान बनाया है तो आवाज़ तो रोने की ही सुनाई देगी, और क्या होगा। तो ऐसे ही आचार्य देव अब कहते हैं, संस्कृत में भी देखेंगे ना, चतुष्पथे सदनम। सदन मने मकान, और बनाया कहाँ? चतुष्पथे, चौराहे पर। अब चौराहे पर को भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि इधर का रास्ता जिस जगह पे मिलता है बस वहीं मैंने मकान बनाया, उसी जगह पे। ऐसा नहीं कि चौराहे के किनारे पे, बिल्कुल चौराहे पे, बिल्कुल बीचों बीच में। तो अब क्या होगा कि इधर के लोग भी मेरे घर से निकलेंगे, इधर के लोग भी मेरे घर से निकलेंगे, सब तरफ के लोग मेरे घर के अंदर से ही निकलेंगे। कि नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है क्या? मकान तुमने जहाँ बनाया है वहाँ पर तो ऐसा ही होगा। चतुष्पथे सदनम, चौराहे पर मकान बनाया है तो निश्चित रूप से लोगों का आवागमन तो रहेगा ही रहेगा, बनेगा ही बनेगा। क्यों? हम नहीं चाहते से काम नहीं चलता ना। 4 गतियों का जंक्शन है ये मनुष्य गति। यहाँ तो 4 गतियों के जीव आते जाते रहते हैं, और हमारे घर परिवार में भी ऐसी 4 गतियों के जीव आते जाते रहते हैं। अब आप कहो कि कोई आवे ही ना, कोई आवे तो जावे ही ना, ये व्यवस्था नहीं बनती। चतुष्पथ की व्यवस्था तो तभी सम्यक है कि लोग आते रहें, जाते रहें, आते रहें, जाते रहें। सरकारें लाखों करोड़ रुपया खर्च कर देती है बार बार कि रुकना नहीं पड़े किसी को चौराहे पे। 4 दिशाओं से लोग आ रहे हैं ना, उनको रुकना नहीं पड़े, बस वो चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, भागते रहें, भागते रहें।
ये संसार ऐसा ही है। चौराहे पर मकान बनाया है तो लोगों का आवागमन तो देखना ही पड़ेगा। ऐसे ही आपनमय संसारे, संसार कैसा है? तो शब्द दिया आपतमय। इसमें आपदाएं ऐसा नहीं कह रहे, ये आपदाओं स्वरूप ही है। हाँ, संसार बराबर आपदा ही है ही, स्वरूप ही इसका ऐसा है, दुख रूप ही है, आकुलता रूप ही है, नाना प्रकार के कष्ट इसमें भोगने ही पड़ते हैं, अनिष्टों का संयोग इसमें नियम से होता ही है। हम नहीं चाहें, देखो बड़ी मुश्किल से तो यह जीव किसी पर्याय में जाकर के अपने आप को एडजस्ट करता है। एडजस्ट करने का मतलब, हाँ, उस हिसाब से ढलने लगता है थोड़ा थोड़ा, फिर ढलता है और थोड़ी देर बाद वहाँ की आयु पूरी हो जाती है, फिर दूसरी पर्याय में पहुँच जाता है, फिर वहाँ जाके अपने को एडजस्ट करता है, वहाँ एडजस्ट हो जाता है और वहाँ की आयु पूरी हो जाती है। क्या करें अब? बस ऐसे ही समझ लीजिए आप कि जैसे ट्रांसफ़र होते हैं ना, जो बड़े बड़े अधिकारी वगैरह के, तो वो किसी नगर में जाते हैं, अपना ताम जाम जमाते हैं, नया सामान वामान खरीद के बराबर व्यवस्थित करते हैं, साल 2 साल उनका जमता है और इतने में फिर ट्रांसफ़र। और ट्रांसफ़र करने वाले अधिकारी तो ये भी नहीं देखते कि बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे होंगे, 2 महीने बाद करते हैं, अभी तो स्कूल चल रहे होंगे, बीच में स्कूल छोड़ के कहाँ जाएंगे, ऐसे कैसे एडजस्ट करेंगे, कुछ नहीं। टाइमिंग लिखा होता है, इतनी तारीख को आपको वहाँ रिपोर्ट करना है, खत्म। यहाँ से छुट्टी हो गई आपकी, अगले 7 दिन में आपको फलाना ही जगह पे रिपोर्ट करना है। अब आपकी इच्छा अनिच्छा कुछ नहीं। अब आप कहोगे नहीं अभी तो हमारे ये बाकी रह गया, वो बाकी रह गया, ये करना है, वो करना है, बैठे रहो, कुछ नहीं, बस इसलिए आचार्य देव को कहना पड़ा, ये संसार तो आपतमय ही है, आपदाओं का घर है, निवास है। अब इसमें रहोगे और ये कहोगे कि आपदाएं आवे ही ना, मेरे ऊपर कष्ट आवे ही ना, ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। आगे लिखा, क्रियते विदुषा किमापदी विषादः। संसार आपदाओं का घर है, लेकिन आश्चर्य है कि इसमें रहने वाले विद्वान लोग भी विषाद करते हैं आपदाओं के आने पर। नहीं आया समझ में? भाई आप कश्मीर घूमने गए तो वहाँ बर्फ़ पड़ी तो आपको ठंड लगी, तो आपने कहा कैसी बेकार जगह है, इतनी ठंड पड़ रही है, एक मज़ा आया यहाँ पे। तुम वहाँ जाओगे तो वहाँ मौसम तो ऐसा ही मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। ऐसे कह रहे अब वहाँ जाके रोने से क्या फ़ायदा, पहले सोचना था, जाने से पहले विचार करना था। अब संसार में घूमोगे तो कष्ट तो नहीं ऐसा होवे कि कोई परिवारजन रहे ही ना, कोई संबंधी रहे ही ना, ये बढ़िया है। वो दुख नहीं होगा तो दूसरा दुख होगा, दूसरा दुख। अनाथ लोगों की ज़िंदगी बढ़िया है, उनके कोई भाई बहन नहीं होते, सगे संबंधी नहीं होते, तो शोक के प्रसंग नहीं बनते होंगे, उनसे नहीं बनते होंगे, दूसरों से बनते होंगे, दूसरों से। किसी के साथ तो राग करते होंगे, कोई ना कोई वस्तु तो होती होगी, कोई ना कोई विषय तो होता होगा कि जिसमें उनका राग आसक्ति एकत्व भाव प्रवर्तता होगा। उनके जाने से दुख नहीं होता तो इसके जाने से दुख हो जाता है, होता तो है ही। क्योंकि पर्याय में जब ये जीव पहुंचता है तो वहाँ मिले हुए कर्माधीन संयोगों में अपनापन किए बिना तो रहता ही नहीं, और निश्चित रूप से उन संयोगों का वियोग होने का तो काल आएगा ही आएगा, और जब वो आएगा तो ये तैयार नहीं है, इसलिए इसे दुख तो होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा ही होगा। क्या करें आप, ऐसा समझना पड़ेगा हमको। ये बात आचार्य देव ने कही। आगे लिखा, कस्त्रस्य तिलंघनतः
कस त्रस्यति लंघनतः, कौन ऐसा जीव है त्रस्यति लंघनतः, जिसको दुख, जो दुख को लांघ सके। कौन ऐसा जीव है इस दुनिया में जो संसार में रहते हुए क्या कर दे, दुख का उल्लंघन कर दे। अरे भाई नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। वस्तु व्यवस्था ही ऐसी बनी हुई है। इसीलिए दो प्रकार के जीव कहे हैं, संसारिणो मुक्ताश्च, और सरल भाषा में अर्थ करो तो सुखी और दुखी। बस ये अनंत भगवान वे संसार में रहते हुए भी संसारी नहीं है, केवल देहम रूप होने से संसारी दिखते हैं, जबकि वो संसारी है नहीं। उन्होंने बस वो 4 अंगुल का फर्क वाला समझ लो आप, उन्होंने भव भ्रमण का अभाव कर दिया है। वे तो वर्तमान पर्याय मात्र तक उस देह में रहने वाले हैं। इसलिए वो शब्द जो लिखा है ना सिमंदर पूजन में, वे देही हो देह में अतः विदेही नाथ। हे भगवान, आप रहते तो देह में हो लेकिन वैदेही हो, देह से रहित हो। देह में रहते हुए भी आप देह से रहित हो, क्योंकि आपने अपने को जैसा अनुभव किया है वो देह रूप नहीं किया, इसलिए अनंत चतुष्टय आपको प्रकट हो गए हैं। ऐसा स्वरूप समझना चाहिए। अर्थ पढ़ते हैं अगले पेज पे। हाँ जी, नहीं चल रहा है आज, माउस बंद है अभी। कस त्रस्यति लंघनतः, कौन ऐसा जीव है जिसको दुख नहीं होता हो। लंघन कहते हैं, आप समझ लो कि अपवाद। अपवाद का मतलब सबके साथ जो बात होती हो लेकिन किसी के साथ वैसा नहीं होवे, तो हम कहते हैं ये लंघन। लंघन माने अपवाद है। एक शब्द आया है उपवास की व्याख्या में, क्या लिखा है, कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासः स विज्ञेयः शेषम लंघनकं विदु। बाकी सबको आप दोष रूप जानना। उपवास तो 3 का त्याग कहलाता है, कषाय का, विषय का और आहार का। अगर ये त्याग नहीं किया और बाकी कुछ त्याग दिया तो कहते हैं वो उपवास उपवास है ही नहीं, लंघन है, दोष है। हाँ दोष कह रहे हैं, अपवाद कह रहे हैं, वो रास्ता ही नहीं है। बोले ऐसा कोई उपाय ही नहीं है कि जिससे संसार में रहने वाला जीव दुखी ना हो। तो त्रस्यति लंघनतः, नियम से, निर्दोष रूप से वहाँ रहने वाला जीव दुखी तो होगा ही होगा, ऐसा समझ। अर्थ पढ़ते हैं, देखो अपन। हाँ छोड़ दो, आपको नंबर डालना पड़ेगा, रुक। हाँ हाँ 1 मिनट बस। बंद हो गया। नंबर है 174 174। आप तो नंबर डालिए बस, हाँ एंटर कर दो। ठीक, हाँ मैं कर रहा हूँ, आप छोड़ दीजिए। चलिए पढ़ता हूँ। आचार्य कहते हैं कि यह संसार तो आपत्ति स्वरूप है। अब ये आपत्ति स्वरूप बड़ा बहुत अच्छा शब्द है। जैसे मिश्री में मीठापना डाला नहीं गया है, वो मिश्री मीठामय है, स्वरूप है उसका ऐसा ही। वो अपने प्रत्येक काल में, प्रत्येक दशा में, प्रत्येक परिस्थिति में वह कैसी है, वो डली बड़ी हो, छोटी हो, पीस दी हो, कुछ भी कर दिया हो, पानी में घोल दो तो भी वो रहेगी कैसी, ऐसे ही यहाँ पे लिखा, वो आपत्ति स्वरूप है। किसी भी गति में चले जाओ, किसी भी आयु में चले जाओ, 3 लोक में कहीं भी घूम लो, मिलेगी क्या, आपत्ति आपत्ति मिलनी है।
फिर भी नहीं मालूम बुद्धिमान पुरुष आपत्ति के आने पर खेद क्यों करते हैं। क्योंकि जो चौराहे पर मकान बनाता है वह क्या उसके उल्लंघन होने पर दुखित होता है। उल्लंघन होने का मतलब हाँ, पार करके निकल जाना, कि नहीं हो सकता। कि क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसका मकान बना ही चौराहे पे है। अब क्या करें? अब अपन इसको थोड़ा और सरल कर देते हैं कि मानो कोई चौराहा है और उसके बगल में, तो बगल का कह रहा हूँ, कि बगल में किसी ने मकान बनाया और वो कोई भी घर में आदमी आए तो कहे यार कैसे लोग हैं, आखा दिन टैं टैं पैं पैं चालू ही रहती हैं, बंदी नहीं होती कभी भी। तो तूने मकान ऐसी जगह बनाया है तो निश्चित रूप से वो तो और भय खतरनाक है चौराहे के मकान वालों को तो, कि रात रात में कोई जोर से गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी है, कोई नशे में आकर के ट्रक वाला एकदम भड़ाम करके टकरा जावे तो भी क्या सताता है, उसका भी प्रति समय वो भय सताता है। तो हमें नहीं चाहिए तो क्या कर, मकान बदल दे। ऐसी जगह रहेगा तो ये चिंताएं तो चलेगी ही चलेगी। जो मनुष्य चौराहे पर मकान बनाएगा उसको तो दूसरे पथिक उल्लंघन करके अवश्य ही जाएंगे। यदि मकान का मालिक उल्लंघन होने पर खेद करे तो उसका खेद करना व्यर्थ ही है। उसी प्रकार जो मनुष्य इस आपत्ति स्वरूप संसार में रहेगा तो उसे अवश्य ही दुख भोगने होंगे। यदि वह दुख भोगते समय खेद माने तो उसका खेद मानना सर्वथा व्यर्थ है। निष्कर्ष, इसलिए जो मनुष्य खेद नहीं करना चाहता उसको ऐसा काम करना चाहिए कि फिर वह संसार में ही न आवे, कि संसार में रहो और विपत्तियां न आवे, ऐसा होगा नहीं। इसलिए विपत्तियां नहीं चाहिए तो उन्हें ऐसा उपाय करो, कुछ ऐसा काम करो कि जिससे फिर संसार में परिभ्रमण ना करना पड़े। हिंदी पाठ करते हैं एक बार। दुख स्वरूप है जगत, अरे फिर बुद्ध क्यों दुख में खेद करे। अब अगले छंद में आचार्य देव कहते हैं मनुष्य का पागलपन, कि कैसा पागलपन। तो 3 दृष्टांत दिए हैं यहाँ पे। देखो क्या लिखते हैं। वातूल एष किम किम ग्रह संग्रहीतो, भ्रांतोऽथ वा किमु जनः किमथ प्रमत्तः। जानाति पश्यति शृणोति च जीवितादि। विद्युच्चलं तदपि नो कुरुते स्वकार्यम्। इसी बात को आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा कि मोह का भूत चढ़ा है इसके ऊपर, ये मोह इसको नचा रहा है। और आचार्य पद्मनंदी देव ने कहा मुझे लगता है इसको हवा लग गई है, इसको भूत चढ़ गया है, या तो ये पागल हो गया है। 3 शब्द लिखे हैं देखो हिंदी में, वाय हुई या भूत लगे हैं या फिर क्या यह पागल है, देखे जाने। अब संस्कृत में शब्द देखे ना, वातूल एष, इसे वात लग गई है। अब वात लग जाने का मतलब, हाँ, हवा लगने का मतलब क्या होता है? आजकल के लोग तो नहीं समझते, सच्ची बात तो यही है।
नहीं समझते कि ये वात लगना क्या होता है। हाँ, कई ऐसे स्थान होते हैं, कई ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर ऐसा मानते थे पुराने ज़माने में कि यहाँ कोई है यहाँ पे कोई है, और वहाँ जाकर के वो वहाँ पेशाब करावे, ऐसा कुछ कार्य करावे तो वो उसको वहाँ की क्या लग जावे। अब वो भूत चढ़ गया ऐसा नहीं कह रहे हम, भूत चढ़ना और अलग विषय है। हाँ, उसकी हवा लग गई है उसे, तो हवा लग जाने से मानो उसे ऐसा हो जाता है कि वो सुनते हुए भी नहीं सुन रहा, नहीं सुनते हुए भी नहीं सुन रहा, उसके सामने बोले जा रहे हैं और वो आँख चौड़ी करके बैठा हुआ है, बस कुछ खबर ही नहीं पड़ रही, कुछ खबर ही नहीं पड़ रही। वो आजकल बहुत बच्चों के लिए बोलते हैं नज़र लग गई है, तो नज़र लग गई, तो नज़र लग वही इससे नज़र लगने वाली कि 2 4 50 लोगों ने देखा होगा तो उनकी नज़र लग गई है। इससे क्या हो जाता है उससे कि मानो वो बच्चा वो जैसा प्रवर्तन उसे करना चाहिए वैसा वो नहीं करता, तो कहते हवा लग गई है। इससे भी खतरनाक परिस्थिति दूसरी लिखी, किम ग्रह संग्रहितो, क्या इसे किसी ग्रह ने ग्रहण कर लिया है, किसी के द्वारा इसे ग्रसित कर लिया गया है। अब आप वो वाला अर्थ करो, कौन सा, कि वशीभूत हो गया है, इसके अंदर भूत चढ़ गया है। तो दोनों प्रकार की दशाएं बताई कि ऐसा लगता है कि मानो इसे तो वात रोग हो गया है, या फिर ऐसा लगता है कि इसके ऊपर तो भूत चढ़ गया है। अब भूत चढ़ गए वाले में क्या पोजीशन बनती है कि उसको कोई आवाज़ लगाए कि फला व्यक्ति के अंदर वो भूत है, आवाज़ लगाए तो वो तो उत्तर देवे ही ना, वो दूसरा उत्तर देवे, वो दूसरा, हम उसे कहें कि इधर चल और वो उसके हिसाब से गमन करे। सुन तो सब रहा है, समझ तो सब रहा है, लेकिन प्रवृत्ति वैसी नहीं करता, तो मानो भूत चढ़ गया है इसके ऊपर। तो ऐसे लोगों को क्या करके रखना पड़ता है, बांध के रखना पड़ता है। तो बांधने के बाद तो हमारी सुनते होंगे, कि उसके बाद भी वो नहीं सुनते। और तीसरा नंबर लिखा भ्रांतो अथवा किमु, क्या ये भ्रांत हो गया है, क्या ये पागल हो गया है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो, शब्द आगे जाके तो ऐसा स्पष्ट दिया, जनः किम अथ प्रमत्तः, क्या ये प्रमादी हो गया है, आलसी हो गया है, क्या हुआ क्या है इसको कि ऐसा क्यों कह रहे हो। जानाति, जानता है, पश्यति, देखता है, शृणोति, सुनता है, क्या कि जीवितादि विद्युच्चलम, ये जीवन आदि जितना भी संयोग हैं ये सब बिजली के समान चंचल हैं। तदपि नो कुरुते स्वकार्यम, फिर भी ये अपना काम नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा अपना काम, क्यों नहीं कर रहा अपना काम। तो वहाँ आचार्य देव ने कहा मोह का नाटक चल रहा है। अहो बत ना नटीति मोहम, ये मोह इस जीव को फिर भी नचा रहा है। अहो खेद है, आश्चर्य है। और यहाँ आचार्य देव ने कहा माँ हमको तो लगता है कि ये क्या हो गया है, ये पागल हो गया है। पागल जीव को कोई कुछ भी कहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई कुछ भी समझा ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके दिमाग में जो बैठा हुआ है बस उसे तो बिल्कुल वो ही करना है। ऐसे ही दूसरे अवस्था, भूत वाली अवस्था वाले जीव की भी यही दशा है। वो भूत उससे जो करवाना चाहे वो करता है, लेकिन दूसरा कोई उसे समझा के कार्य करवाना चाहे तो वो तो नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। हम चाहें कि नहीं वो सभ्य बन के बैठा रहे तो वो भूत उसके अंदर से निकल के उसे लड़का हुए लड़की समान कपड़े पहनावे। वो ऐसा फिल्मों में दृश्य दिखाते हैं ना बहुत बार, लड़का है और वो लड़की के समान घूमने लग जाता है, वैसे ही श्रृंगार करके घूम के भूत चढ़ गया है अंदर में। और ऐसी बात कहा कि वो लोग कह रहे हैं उठ जा तो सो जाता है, लोग कहते हैं बैठ जा तो नाचने लगता है। क्या हो गया है इसको, ऐसा वात हो गया है, सुनाई नहीं देता। अभी एक ऐसी पिक्चर आई, आप लोगों ने शायद देखी भी नहीं होगी, शैतान नाम की, शैतान एक नाम से पिक्चर आई अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, 1 आध साल में आई है, शैतान नाम की। उसमें ऐसा ही एक दृश्य है, बहुत ज़बरदस्त दृश्य है
ये 18-19 साल की एक 16-17 साल की एक लड़की और उसे एक व्यक्ति ने उसके खाने के साथ में कुछ ऐसा रसायन पिला दिया, 1-2 डोज, और वो पीने के बाद में वो लड़की उसके कंट्रोल में हो गई, टोटल उसके कंट्रोल में। अब उसके मम्मी पापा भाई सब उसे उसके सामने बुलाते हैं, सब कराते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती, कुछ नहीं, वो जो कहता है बस उसे वही करना है टोटल। अब वो कहते हैं कि नहीं तू झूठ बोलता है, ऐसा है, तो वो कहता है जा बेटा चाय पत्ती का डब्बा लेके अंदर से। तो वो रसोई में जाके चाय पत्ती का डब्बा लेके आती है, बोले खा चाय पत्ती। अब तो भर भर मुट्ठा भर के चाय पत्ती खाती है, खांसती जाती है और चाय पत्ती खाई जाती है। उसे खुद को फील आ रहा है कि खराब है, आ रहा है अंदर से फील, सब लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में सब बैठा। क्या वो कान में शब्द नहीं पड़ रहे? सुन नहीं रही, सुन रही है, जान नहीं रही, जान रही है, देख नहीं रही, देख रही है। तो फिर क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो अपने कंट्रोल में है ही नहीं, वो अपने हिसाब से चल ही नहीं रही, वो सारा कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में सौंप रखा है। वो उससे जैसा चाहे वैसा वर्तन करावे, वो उसे कहे कि नाच और वो नाचती रहे, और ये भी नहीं कहे कि रुक जा। नाचते नाचते उसके हाथ पांव दुखने लग जावे, आंख से आंसू बहने लग जावे, तो भी वो नाच रही है, क्योंकि उसने मना नहीं किया। ऐसी ही दशा इस जीव की इस संसार में है। क्या मतलब कहना चाह रहे हैं? शुद्ध परिचिदानुभूता, ऐसा नहीं है कि इसने ये बातें कभी देखी नहीं है, सुनी नहीं है, अनुभव नहीं करी है। बहुत गंभीर विषय नहीं बता रहे हम, तो कह रहे हैं क्या इसने किसी जीव को कभी मरते नहीं देखा? क्या कोई मरा ऐसा नहीं सुना, नहीं जाना? संयोगों का वियोग होते हुए नहीं देखा है, तो उसके बाद क्यों नहीं करता? क्यों ये वृत्ति ऐसी बना के रखी है? क्यों जिनवाणी के अनुसार वर्तन नहीं करता? क्यों ज्ञानियों के वचनों का अनुसरण नहीं करता? तो हमें तो लगता है कि हम इसको या तो बात हो गया है, या तो इसे भूत चढ़ गया है, या हमको लग रहा है ये बात। नहीं, हमें तो तीनों में से कोई रोग नहीं है, हमें तो नहीं है तीनों में से कोई भी। अगर हमें ये रोग नहीं है तो फिर हम जिनवाणी के अनुसार क्यों नहीं चल रहे हैं, क्यों नहीं चलते हैं? इसका मतलब अपना कल्याण कहाँ है, ये देखते सुनते जानते हुए भी हम अपने कल्याण के मार्ग में नहीं लग रहे हैं, तो इसको हम पागलपन नहीं कहें तो और क्या कहें? तो आचार्य देव ने स्पष्ट शब्दों में यही संबोधन दिया। अर्थ पढ़ते हैं, देखो नीचे, बहुत सरल छंद है। आचार्य कहते हैं, क्या इस मनुष्य को वात रोग हो गया है, अथवा इसे किसी भूत पिशाच ने पकड़ लिया है, अथवा यह बावला हो गया है, अथवा उन्मादी यानी प्रमादी हो गया है, जो कि समस्त जीवन धन स्त्री पुत्र आदि को बिजली के समान चंचल तथा विनाशी जानता है, देखता है, सुनता है, तो भी अपने हित रूप कार्य को अंश मात्र भी नहीं करता। बराबर। तो इस कैटेगरी के हिसाब से डिवीज़न करें तो जगत के समस्त जीव पागल ही हैं। अब फिर आचार्य हमें पागल कह के बुलाएं, बावला कह के बुलाएं, उन्मादी प्रमादी कह के बुलाएं, तो इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, और ना ही ये कहना चाहिए कि हमें ऐसा आप खोटा संबोधन क्यों करते हो, क्यों संबोधन करते हो कि नहीं। लिखा है भजनों में, ऐसे अनेक छंद हैं, अनेक भजन हैं जहाँ ऐसे ही शब्द लिखे हैं। धर्म बिना बावरे तूने मानव रतन गमाया। बावरा किसको कह रहे? हमें आप बावरा कह रहे हो, हमें आप पागल कह रहे हो। क्यों ना कहें,
क्यों ना कहें। जब तुझे अपना हित रूप कार्य सामने होते हुए भी करने योग्य नहीं लग रहा, उसमें अपनी वृत्ति प्रवृत्ति नहीं कर रहा, तो पागल ना कहें तो इस जीव को और क्या कहें। ऐसा संबोधन आचार्य देव देते हैं। हिंदी पाठ करते हैं। बात हुई या भूत लगे हैं, या फिर क्या यह पागल है। अब आगे 7-8 मिनट का समय है अपने पास में। एक छंद की चर्चा अपन और ले रहे हैं। 300 नंबर का छंद है। अब आगे लिखते हैं आचार्य देव। इस छंद में बहुत सारे अच्छे अच्छे बिंदु आएंगे। पहला ही बिंदु है, मृत्यु समीप आने पर किए हुए प्रयत्न भी मिथ्या। उसको उल्टा कर दो, किए हुए प्रयत्न तब तक सफल हैं जब तक मृत्यु पास नहीं है। डॉक्टर दवाई देगा तो कब असर करेगी? अगर मृत्यु पास नहीं है तो असर कर जाएगी, बिल्कुल कर जाएगी। सारी चीज़ें, सब में ऐसी बातें लगा दीजिए अपन। तो जितने भी हम उपाय कर रहे हैं मृत्यु से बचने के, वे सारे उपाय कब तक सार्थक हैं? कि जब तक मृत्यु पास में नहीं आ रही है। वो एक दृष्टांत ऐसा आता है, वो अदालत में वो उस व्यक्ति ने केस किया तो उसने कहा भगवान तो सबकी रक्षा करते हैं, वो क्यों सबको मारेंगे, वो क्यों किसी का बुरा करेंगे। तो उसने कहा भाई आप एक्सीडेंट होने वाली सारी गाड़ियों का सर्वे करवा लो और देखो कि उनमें से किस किस में भगवान की फोटो थी तो पता चलेगा कि 100 में से 99 गाड़ियों में भगवान की फोटो थी। जब भगवान की फोटो वहाँ थी तो फिर एक्सीडेंट कैसे हुआ? कि हमने तो इसी भावना से लगाई थी ना, इसी भावना से कि ये भगवान रहेंगे यहाँ सामने तो हमारा क्या नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, सब बढ़िया हो जाएगा। और उनके रहते करते भी हो गया। तो इसका मतलब ये सारे उपाय जो हम कर रहे हैं ये तब तक सार्थक हैं कि जब तक क्या नहीं होने वाली, मृत्यु नहीं होने वाली है। और मृत्यु निकट आ गई है तो किए गए लाख करोड़ उपाय भी सार्थक सफल होने वाले नहीं हैं। इसलिए कहना पड़ा मृत्यु समीप आने पर किए हुए प्रयत्न भी मिथ्या। छंद पढ़ता हूँ। दत्तमनौषधमस्य नैव कथितः कस्याप्ययं मंत्रिणो दत्तं नौषध नो कुर्याच्छुचमेव मुन्नतमति लोकान्तरस्थे निजे नो कुर्याच्छुचमेव मुन्नतमति यत्नायान्ति यतोऽङ्गिनः शिथिलतां सर्वे मृतेः सन्निधौ यत्ना बन्धाश्चर्म विनिर्मिता परिलस वर्षाम्बुसेक्ता इव। हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। अरे दवा भी दे नहीं पाए वैद्यादिक नहीं बुला सके जब प्राणी की मृत्यु निकट हो तो सारे प्रयत्न निष्फल अरे इस डॉक्टर के पास चले जाते तो बच जाते, ये दवाई टाइम पे आ जाती ना तो पक्का बच जाते।
थोड़ा इलाज ऐसा हो जाता, टाइम पे पहुंच जाते हॉस्पिटल तो बच जाते। ऐसा विलाप ज्ञानी नहीं करते। क्या मतलब? डॉक्टर नहीं आया इसलिए मर गए, दवाई नहीं मिली इसलिए मर गए। अरे इन सारे प्रयत्नों की विफलता होना इस बात का प्रमाण है कि मृत्यु तो होनी ही थी। नहीं, मिल जाते तो अच्छा, मृत्यु होनी होती तो मिल जाते तो भी होती। यानी हम तो एक कल्पना ऐसी करेंगे इनको नहीं मिला इसलिए मर गए, और जिनको मिला वे तो बचे ही हैं सब, वे तो बच ही गए होंगे ना सबके सब। ये भी कहाँ नियम है कि डॉक्टर आदि के पास जाने पे, दवा आदि ले लेने पर तो वो व्यक्ति बच ही जाएगा, उसके बाद भी तो किसी प्रकार की कोई निश्चितता नहीं है। जिंदगी एक पल ये बढ़ाने वाले नहीं है। रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। कब तक? जब तक आयु है तब तक ये सब आयु के बढ़ाने में सहकारी बन जाएंगे, निमित्त। लेकिन अगर आयु पूरी होनी है तो ये सब निमित्त मिल करके भी उस जीव को आयु, उस शरीर को छोड़ने से रोक नहीं पाएंगे, मृत्यु होने से रोक नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो कहना पड़ा, अरे दवा भी दे नहीं पाए, वैद्यादिक नहीं बुला सके। कौन कह रहा है ऐसा? हाँ, मरने के बाद लोग बोलते हैं ना ऐसा, अरे तुम लोग पागल हुए, उदयपुर में इलाज करवाया, अहमदाबाद ले जाते। और अहमदाबाद से उदयपुर के बीच में जितनी एम्बुलेंस चलती है उनकी सर्वे रिपोर्ट निकालो तो पता चले कि जितने केस यहाँ से अहमदाबाद जाते हैं उनमें से 30-40% तो रास्ते में ही मर जाते हैं, रास्ते में ही मर जाते हैं। हम तो उपाय पूरा कर रहे थे। अरे तुम्हारे उपाय करने नहीं करने से होता क्या है कि करें कि नहीं करें ये बता दो। ये कब बोला कि करो मत? हम तो ये कह रहे हैं करो, लेकिन ये समझ लो कि आयु होगी तो रहेंगे और नहीं होगी तो नहीं रहेंगे, जाएंगे, निश्चित बात है। आयु प्रमाण का खेल है सारा का सारा। तो ज्ञानी ये तो कभी नहीं कहेंगे अरे नहीं, सही टाइम पे डॉक्टर मिल जाता। अरे कैसे मिल जाता? कैसे मिल जाता? कैसे मिल जाता? इसी प्रश्न को अगर हम उस घटना पे लगा के देखें कि वो 66 दिनों तक इंद्र को विचार नहीं आया कि गणधर नहीं है, नहीं है गणधर, पहले क्यों नहीं आया विचार उसे? तो धवला में वीरसेन स्वामी ने स्पष्ट शब्द लिखा, नहीं काल सत्य विना, काल शक्ति के काल लब्धि विना, काल लब्धि के बिना इंद्र में उस कार्य को करने की अशक्ति है। सामर्थ्यवान इंद्र, हाँ सामर्थ्यवान है, लेकिन वो कार्य वो नहीं कर सकता जब तक उस कार्य के होने की काल लब्धि नहीं आ जाती। यहाँ तो हम कह रहे हैं कि 6 महीना उनको आहार मिला, वो थोड़ी नहीं गए, ऐसा थोड़ी कह रहे हैं हम। वो बिल्कुल अलग घटना हो गई। हम तो कह रहे हैं इंद्र को ही करना था, तो 66 दिनों तक इंद्र तो वहीं था ना, तो उसने 66 दिन पहले प्रयत्न क्यों नहीं किए? वो तो वहीं मौजूद था ना, तो फिर क्यों नहीं किए? तो उत्तर देना पड़ा, नहीं काल लब्धिये विना, इंद्र में उस कार्य को करने की अशक्ति है ही नहीं। क्या गजब! यानी डॉक्टर भी हमें तभी बचा पाएगा जब आयु होगी। डॉक्टर बचा लेगा, इस भ्रम में नहीं रहना। तो डॉक्टर के पास इलाज कराने जाएं कि नहीं जाएं? जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस भ्रम में नहीं जाना कि ये बचा लेंगे, इस भ्रम में नहीं जाना। चक्र रतन हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। क्या कमी पड़ी थी? स्वयं तो बहुत बड़े संस्थान संगठन के धनी थे,
वज्र वृषभ नाराज संगनन सम चतुरस संस्थान, हलधर जैसा भाई रक्षा में खड़ा हुआ है, चक्र रत्न जैसे 7 रत्न उनके पास में है, तो भी एक तीर के लगत, एक तीर लगा, वो भी पाँव के अंगूठे में, वो मर गए। आयु पूरी हो गई इसलिए मर गए। तीर तो केवल क्या है, निमित्त मात्र है, ऐसा समझना। आयु के पहले कोई मरेगा नहीं और आयु से अधिक कोई जिएगा नहीं, ऐसा निर्णय करके चलना चाहिए बस। इसलिए ज्ञानी ऐसा कभी शोक नहीं मनाते। कैसा वाला, जो पहली लाइन में लिखा, अरे दवा भी नहीं दे पाए, अरे वैद्य नहीं बुला सके, ऐसा वियोग शोक कदापि बुद्धि न करे। जब प्राणी की मृत्यु निकट हो तो सारे प्रयत्न निष्फल। दृष्टांत दिया एक, चमड़े के बंधन का दृष्टांत। पहले जमाने में होता था प्रयोग में कि चमड़े के बंधन बांधे गए चमड़े से, लेकिन चमड़े की खासियत है कि जैसे उसमें वर्षा ऋतु का पानी लगे तो वो ढीले पड़ जाते हैं, उसके बंधन ढीले पड़ जाते हैं। तो क्यों पड़े ढीले? क्योंकि पानी लग गया है। तो इस शरीर के बंधन ढीले क्यों पड़े? क्योंकि इसमें आयु पूरी हो गई है, इसमें चमड़े का कोई दोष नहीं, वो स्वभाव ही ऐसा है। अर्थ पढ़ते हैं, अपने प्रिय मनुष्य के मर जाने पर अथवा बुद्धिमानों को ऐसा शोक कदापि नहीं करना चाहिए कि मैंने इसको दवा नहीं दी अथवा किसी वैद्य या मंत्रवादी को बुलाकर नहीं दिखाया। आपको आश्चर्य होगा ये भी जानकर, देखा भी होगा आपने, कहीं कहीं लोग तो मर जाने के बाद भी उस जीव को वापस लाने के प्रयत्न करते हैं। हाँ, मतलब वो मर गया और मरने के बाद भी उसके प्रति वो आसक्ति मोह छूटता नहीं है ना, तो उसको लाने के लिए वो काला जादू फला फला ढिमका जो भी उपाय करते हैं, देवता के पास जाना, फिर वो आत्मा को बुलाएंगे, ये होगा वो होगा, तो वो छूटता नहीं है। यहाँ तो कह रहे मर गया, उसके बाद हम विचार कैसा करना बता दिया। क्योंकि जिस प्रकार चाम के बंधन वर्षा काल में पानी पड़ने से स्वयमेव ढीले पड़ जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य की मृत्यु समीप आने पर किए हुए प्रयत्न भी मिथ्या हो जाते हैं। आप उपाय करोगे तो भी नहीं होगा, करोगे तो भी नहीं होगा। क्या मतलब? आप समझो, निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था, द्वारिका का जल जाना, केवल कृष्ण और बलभद्र का बचना, कृष्ण को प्यास लगना, सरोवर का दूर होना, दूर होना और कृष्ण के माथे पे मोर पंख होना, उसका थक कर जमीन पर बैठना, पेड़ के तने के सहारे, ये सारी घटनाएं उस एक बात को प्रूव करने के लिए है कि कार्य होना होगा तो ऐसा ही होगा। यदि बलभद्र समीप में रहते तो नहीं मरते, लेकिन उन्हें दूर जाना पड़ा। कि वो क्यों गए छोड़कर? नहीं जाते, तो उसी के प्रेम में गए। बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं तो भी छोटे भाई के प्रेम में गए कि नहीं नहीं, इन्हें प्यास लगी, मैं पानी लेके आता हूँ। और पानी लेने गए तो कोई बर्तन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि द्वारिका नगरी जल गई है, राजमहल छूट गया है, कुछ है नहीं। तो पत्ता ढूंढा, पत्ते का दोना बनावे, पानी भरे, और इतनी देर में तो हो गया इधर कृष्ण का काम। तो क्यों ये सब क्या हुआ है? एक घटना के घटने में ये सारी घटनाएं उसमें जुड़ी हुई हैं। कार्य को ऐसा होना ही था, होना ही था, इसलिए ये सारे निमित्त इसी रूप से मिलते गए। ऐसा विचार करना चाहिए। मृत्यु के समीप आने पर किए हुए प्रयत्न भी मिथ्या हो जाते हैं। हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। अरे दवा भी दे नहीं पाए, वैद्यादिक नहीं बुला सके, जब प्राणी की मृत्यु निकट हो तो सारे प्रयत्न निष्फल।
ओम नमः शिवाय।